हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 15 सिमिलैरिटी। डिटेल में हम ऑलरेडी इस चैप्टर को स्टडी कर चुके हैं। आज हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो आपके सिलेबस में सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है, तो देखते हैं ट्राइंगल्स के रिस्पेक्ट में सिमिलैरिटी कब एग्जिस्ट करती है। कोई भी दो ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाएंगे अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो कि दोनों ट्राइंगल्स में जो भी स्मॉलर ट्राइंगल है उसको अगर हम एनलार्ज करें तो वो बड़े वाले की फॉर्म ले ले, या फिर जो ग्रेटर है उसको हम स्मॉल फॉर्म में लेकर आए और वो छोटे वाले ट्राइंगल की शेप ले ले, तो वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाएंगे। अब देखिए क्वेश्चंस में जब हम सिमिलैरिटी को देखेंगे तो एनलार्जमेंट या फिर उसको स्मॉल करना पॉसिबल नहीं होगा। उस टाइम पे दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे। अब देखिए सिमिलैरिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो टू टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट टाइप होता है जिसमें दो ट्राइंगल्स हमें गिवन होंगे और उनकी सिमिलैरिटी हमको चेक करनी है। तो उसकी सिमिलैरिटी चेक करने के लिए जो सिमिलैरिटी के एक्सियम्स हैं, कंडीशंस हैं, वो हमें नोन होनी चाहिए, तब हम उनकी सिमिलैरिटी चेक कर सकते हैं। तो 3 कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है ए और ए। इसका मीनिंग है कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के ऑल द 3 एंगल्स इक्वल हैं या फिर कोई 2 एंगल्स इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होंगे। सपोज ये 2 ट्राइंगल्स हमें गिवन हैं, तो अगर इन दोनों के कोई भी तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो ये सिमिलर होंगे। नेक्स्ट, अगर इनके कोई 2 एंगल आपस में इक्वल हैं तो भी ये सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, क्योंकि अगर 2 एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो थर्ड वाला भी इक्वल होगा। इस केस में एंगल सी जो होगा दैट इज इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस बी, और इस केस में एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस पी प्लस क्यू। जब पी क्यू और ए बी इक्वल है तो ऑटोमेटिकली थर्ड वाला एंगल भी इक्वल होगा। If corresponding angles of two triangles are equal, then the triangles are similar by the axiom AAA और AA. सेकेंड कंडीशन जो सिमिलैरिटी के लिए है वो है कि अगर दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो भी वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है सपोज इसकी फर्स्ट साइड 3 सेंटीमीटर है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेकेंड वाले ट्राइंगल में पी क्यू है, और ये सपोज 1 सेंटीमीटर है 3:1 का। तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल की एसी की लेंथ सपोज 4 सेंटीमीटर है, तो अगर AB और PQ में 3:1 का रेशो था तो AC और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो भी है सपोज PR है तो इनमें भी 3:1 का ही रेशो रहेगा। दिस विल बी 4/3 सेंटीमीटर। सेम रेशो में इंक्रीमेंट होगा या रिड्यूसमेंट होगा। सपोज ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगी। दैट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनैलिटी। AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to BC upon QR। अगर इस कंडीशन को कोई दो ट्राइंगल सेटिस्फाई कर रहे हैं then they will be similar triangles। This axiom is known as SSS। अब देखिए SSS से आप कभी भी ये कंफ्यूज मत होइएगा कि साइड 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 का मीनिंग है कि अगर दो ट्राइंगल्स की साइड्स इक्वल होंगी तब वो सिमिलर होंगी। SSS का मीनिंग है साइड्स आर इन प्रपोर्शन। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स की साइड्स प्रपोर्शन में हैं तो वो ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। सिमिलैरिटी में एंगल्स इक्वल होना मस्ट है और साइड्स जो है वो प्रपोर्शनल होनी चाहिए, इक्वल होना उनके लिए नेसेसरी कंडीशन नहीं है।
थर्ड कंडीशन जो टू ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी पर इंपोज होती है, दैट इज SAS। अब SAS साइड एंगल साइड, लेकिन जब भी हम सिमिलैरिटी की बात करेंगे तो साइड्स को हम देखेंगे प्रोपोर्शन के रिस्पेक्ट में और एंगल होगा इक्वल। मींस अगर दो ट्राइंगल्स में SAS का मीनिंग है एक एंगल इक्वल है। सपोज इस फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एंगल B सेकेंड वाले ट्राइंगल के P के इक्वल है, तो एंगल B को बनाने वाली जो साइड्स हैं, एंगल B को बनाने वाली साइड हैं AB एंड BC, और एंगल P को बनाने वाली साइड हैं PQ एंड PR। तो एंगल तो इक्वल होना चाहिए और इसको बनाने वाली जो साइड्स हैं वो अगर प्रपोर्शन में हैं, मींस AB और BC का जो प्रपोर्शन है वही PQ और PR का है, तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। इसको भी हम लर्न करने के लिए नोट डाउन करेंगे। If one angle of a triangle is equal to any angle of second angle and in both the triangles the sides including the equal angles are in proportion, then the triangles are similar। तो ये तीन कंडीशंस थी, इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल हो रही है तो दो ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, AAA और AA, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड SSS एंड थर्ड SAS। ध्यान रखेंगे जब भी हम टू सिमिलैरिटी के रिस्पेक्ट में एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो एंगल मस्ट बी इक्वल, और साइड्स को कंसीडर कर रहे हैं देन साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। इसमें टू टाइप्स के ही क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें हमें दो ट्राइंगल्स गिवन होंगे और उनकी सिमिलैरिटी हमें चेक करनी होगी, तो अगर किसी एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें ये गिवन होगा कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर और इसमें से किन्हीं तीन साइड्स की मेजरमेंट हमें गिवन होगी, टोटल 6 साइड्स में से 3 फर्स्ट की और 3 सेकेंड की, और रिमेनिंग साइड्स हमसे फाइंड आउट करवाई जाएंगी। सपोज ABC इज सिमिलर टू PQR एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R। इट मीन्स इन दोनों की, अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। मींस AB अपॉन AB वो साइड है जिसके वन कॉर्नर पर सिंगल मार्क और सेकंड कॉर्नर पर डबल मार्क है। सिंगल मार्क एंड डबल मार्क, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ AB इज QR। सेकंड इसकी साइड है AC। AC वो साइड है जिसके वन कॉर्नर पर वन सिंगल मार्क है और सेकंड ब्लैंक है। सिंगल मार्क एंड ब्लैंक दैट इज PQ इज इक्वल टू BC। BC वो साइड है कि वन कॉर्नर पर डबल मार्क और सेकंड कॉर्नर ब्लैंक, डबल मार्क एंड ब्लैंक दैट इज PR। तो अब देखिए इसमें से हो सकता है हमें AB की वैल्यू गिवन है, QR की गिवन हो, PQ की गिवन हो और AC इसकी हमसे फाइंड आउट करवाएं, तो हम ये रिलेशन यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी 3 साइड्स हमें गिवन होंगी और रिमेनिंग साइड्स हमसे फाइंड आउट करवाई जाएंगी। सपोज ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, एंगल A is equal to angle Q, angle B is equal to angle P and angle C is equal to angle R। AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखना चाहते हैं सेकंड वाले ट्राइंगल में, तो आप देखिए AB वो एंगल है जिसके एक कॉर्नर पर ये सिंगल मार्क वाला एंगल है और सेकंड कॉर्नर पर डबल मार्क वाला एंगल है। तो आप सेकंड वाले ट्राइंगल में भी वो साइड चूज कर लीजिए जिसके एक कॉर्नर पर सिंगल मार्क हो, एक कॉर्नर पर डबल मार्क। जब हमने ये मार्क किए थे एंगल, तो एंगल A एंगल Q के इक्वल था, हमने सिंगल मार्क से शो किया था। एंगल B एंगल P के इक्वल था, हमने डबल मार्क से शो किया था। एंड दीज 3 मार्क्स एंगल्स आर इक्वल। तो AB वो साइड है, एक कॉर्नर पर सिंगल मार्क, दूसरे कॉर्नर पर डबल मार्क। तो इसमें देखिए कौन सी ऐसी साइड है
जिसके एक कॉर्नर पर सिंगल मार्क है और एक कॉर्नर पर डबल मार्क, दैट इज PQ। मींस AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PQ, तो AB का रेशो हमें देखना है PQ के साथ। सेकंड, सपोज हमने इसकी साइड BC कंसीडर की है, तो BC कौन सी साइड है जिसके एक कॉर्नर पर डबल मार्क है और सेकंड कॉर्नर पर ट्रिपल मार्क है। तो सेकंड वाले ट्रायंगल में भी वही साइड देखेंगे जिसके एक कॉर्नर पर डबल मार्क और दूसरे कॉर्नर पर ट्रिपल मार्क हो, मींस दैट इज PR। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ BC इज PR। थर्ड साइड CA वो साइड है जिसके एक कॉर्नर पर सिंगल मार्क है और सेकंड कॉर्नर पर ट्रिपल मार्क है, सिंगल मार्क एंड ट्रिपल मार्क, दैट इज QR। तो CA या AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है QR। सेकेंड थिंग, जब हम ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल शो करेंगे तो हम सेकेंड बात जो हमें सेकेंड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि ऊपर हम अगर फर्स्ट वाले ट्रायंगल की साइड लिख रहे हैं तो तीनों केसेस में जो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा वो फर्स्ट वाले ट्रायंगल की साइड से लिखेंगे और डिनोमिनेटर में सेकेंड वाले ट्रायंगल की साइड्स लिखेंगे, या फिर आप न्यूमरेटर में सेकेंड वाले ट्रायंगल्स की साइड्स लिख लीजिए और डिनोमिनेटर में फर्स्ट वाले ट्रायंगल्स की साइड लिख लीजिए। जब भी हम सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस करेंगे तो जो हमने अभी स्टडी किया है, इसके अलावा जो लोअर क्लासेस में हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स स्टडी करके आए हैं, वो सब भी यूज होंगे। तो एक बार हम इन शॉर्ट उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो उस सीरीज में सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल लाइन्स होती हैं जिनके बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम होती है और एक ट्रांसवर्स लाइन इन्हें कट कर रही है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? सपोज ये वाला एंगल हमने लिया है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये। कैसे देखेंगे आप? देखिए ये जो एंगल है ये कैसे बना है, जब सेकंड वाली जो नीचे वाली पैरेलल लाइन है उसके ऊपर और ट्रांसवर्स लाइन के राइट साइड में, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ऊपर वाली लाइन के सेकंड वाली लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्स लाइंस के राइट में। यहां पर भी हमने ऊपर और राइट लिया था, इसमें भी हम ऊपर और राइट लेंगे, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। आप देखिए जो मैं ये बता रही हूं कि ऊपर और राइट देखना है, उससे बेटर है कि आप इसकी पिक्चर अपने माइंड में सेट कर लें और ये पिक्चर क्वेश्चन में ढूंढने की कोशिश करें। सेकंड पेयर जो होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो ये वाला होगा, पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्स लाइन के लेफ्ट में, पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्स के लेफ्ट में। थर्ड पेयर जो होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो इक्वल होगा, दैट विल बी, इस वाले एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये वाला, पैरेलल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्स के राइट में, पैरेलल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्स के राइट में। फोर्थ वाला जो पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, लाइन के पैरेलल लाइन के नीचे ट्रांसवर्स के लेफ्ट, पैरेलल लाइन के नीचे ट्रांसवर्स के लेफ्ट। अब ये 4 पिक्चर्स आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ये कहीं पर भी हमें दिखाई देंगी। पैरेलल लाइन, केवल जो लाइंस हैं वो पैरेलल होनी चाहिए और ट्रांसवर्स लाइन उन्हें कट कर रही है, तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। सेकंड हमें इस सीरीज में देखना है अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। उसके लिए भी कंडीशन यही है कि पैरेलल लाइंस होनी चाहिए दोनों और एक ट्रांसवर्स लाइन अगर इन्हें कट कर रही है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। अल्टरनेट का मीनिंग है इस वाले एंगल का अल्टरनेट होगा, दोनों चीजें अपोजिट होनी चाहिए। ये एंगल बन रहा है पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्स के राइट में, तो इसका अल्टरनेट होगा पैरेलल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्स के लेफ्ट में, हर चीज अपोजिट, ये वाला। सेकेंड पेयर जो कॉमनली यूज होता है अल्टरनेट एंगल्स का, दैट इज इसका अल्टरनेट एंगल होगा ये जब एंगल बना है तो पैरेलल लाइन के ऊपर
और ट्रांसवर्स के लेफ्ट में। तो इसका अल्टरनेट होगा पैरेलल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्स के राइट में। ये दोनों ही हैं इंटीरियर अल्टरनेट जो यूज होंगे आपके क्वेश्चंस में। नेक्स्ट वाला जो एक्सटीरियर अल्टरनेट है वो यूज नहीं होगा, बहुत रेयर केसेस में यूज होगा। तो इसकी भी आप पिक्चर अपने माइंड में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं तो इनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होते हैं। इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट ये है और इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट ये है। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये भी 30 का होगा, ये अगर 150 का है तो ये भी 150 का होगा। ये सारे फैक्ट्स से जो हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। एक और मेन पॉइंट है जो इस क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, उसको भी आप समझ लीजिए। और जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट्स हमारे टिप पर होने चाहिए, तभी हम एमसीक्यूज का क्विकली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी ट्राइंगल में अगर हम इसकी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, सपोज हमें ये ट्राइंगल गिवन था ए बी सी और इसमें ए बी साइड के पैरेलल एक लाइन एल एम मैंने ड्रॉ की है। तो देखिए जो ओरिजिनल ट्राइंगल था ए बी सी और इस लाइन पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने से ये स्मॉल ट्राइंगल एक फॉर्म हुआ है एल एम सी। तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। कैसे होते हैं आइए वो भी चेक कर लेते हैं। आप देखिए इन दोनों ट्राइंगल में हम इन्हें अलग से अगर ड्रॉ कर ले रफली तो ये एंगल सी दोनों में कॉमन है, साथ ही ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये और ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम और बाय ए एग्जाम दीज टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये फैक्ट हम अपने माइंड में रखेंगे कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हम एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो जो स्मॉल वाला ट्राइंगल बनेगा वो ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर होगा। अब ये मेन फैक्ट्स से जो सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस में हमें यूज करने हैं, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। वहां पर आपको सिमिलैरिटी का फुल एक्सप्लेनेशन प्लस सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स का फुल सॉल्यूशन विद फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आइए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। इन फैक्ट्स को कैसे क्वेश्चन में यूज करना है वो सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फिगर LM is parallel to BC. This LM side is parallel to BC. B is 6 centimeter, AL 2 centimeter, AC 9 centimeter. Calculate the length of CM. ये CM की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए अभी जो हमने फैक्ट्स स्टडी किए थे उसमें एक फैक्ट था कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो स्मॉल वाला ट्राइंगल है वो ओरिजिनल ट्राइंगल्स के सिमिलर होता है। तो बाय दिस फैक्ट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ALM। और जैसे ही दो ट्राइंगल सिमिलर हुए तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रपोर्शन में होंगी। तो चलिए इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं। सपोज हमने ABC की साइड AB ली है तो सेकेंड वाला ट्राइंगल ALM में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AL इज इक्वल टू AB हमने कंसीडर किया क्योंकि उसकी लेंथ हमें गिवन है। सेकंड हमें AC की लेंथ गिवन है तो हम AC ही कंसीडर करेंगे और ALM में AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AM। अब इसमें जो वैल्यूज हमें गिवन है वो पुट करते हैं। AB हमें गिवन है 6, AL हमें गिवन है 2, AC 9 और AM गिवन नहीं है। AM हम फाइंड आउट करेंगे 3 सेंटीमीटर और अगर AM 3 सेंटीमीटर है तो टोटल AC हमें 9 सेंटीमीटर गिवन थी। मींस CM विल बी 9 minus 3 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर L and M are 2 points
on the base QR of triangle PQR such that angle LPQ this angle is equal to QPR. ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस विल बी QRP. मार्क दिया, देखिए मार्क से भी हमें शो है कि एंगल QPL इज इक्वल टू एंगल QRP, इसके इक्वल है. एंड RPM दिस एंगल इज इक्वल टू RQP, इसके इक्वल है. तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल PQL इज सिमिलर टू ट्रायंगल RPM. PQL इस वाले ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है RPM के. इस वाले ट्रायंगल के. अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये प्रूव वाला है तो वो एमसीक्यूज में नहीं आ सकता, एमसीक्यूज में ये आ सकता है. इस फॉर्म में आएगा कि ट्रायंगल PQL इज सिमिलर टू, और फिर उसमें 4 ऑप्शंस होंगे. अब देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को. तो देखिए क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है. तो बाय द एक्सियम AA दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. तो फर्स्ट वाला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया. सेकेंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है QL मल्टीप्लाई बाय RM, QL मल्टीप्लाई बाय RM दिस साइड, PL मल्टीप्लाई बाय PM मींस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कंसीडर की गई हैं. तो अब ये पार्ट भी हमें मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ MCQ. QL मल्टीप्लाई बाय RM विल बी इक्वल टू, और 4 ऑप्शंस गिवन होंगे. तो ही हम देखते हैं कि 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर मींस देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल. तो चलिए लिखते हैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में. तो फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल है PQL सिमिलर टू ट्राइंगल RPM, इसकी सपोज जो हमें लेना है वही ले रहे हैं. सपोज हमने QL साइड ली है, तो सेकंड वाले ट्राइंगल में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होगी. ये मत देखिएगा कि ये QL है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग RM होगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. आप ये देखिए कि QL कौन सी साइड है, वो साइड है जिसमें एक कॉर्नर पे डबल मार्क वाला एंगल है, सेकंड कॉर्नर ब्लैंक है. तो सेकंड वाले ट्राइंगल में एक कॉर्नर पर डबल मार्क और सेकंड ब्लैंक, वो साइड है PM. मींस QL की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PM इक्वल टू फर्स्ट वाले ट्राइंगल की PL लेते हैं जो हमें लेकर आना है आंसर में, और सेकंड वाले ट्राइंगल में PL की कॉरस्पॉन्डिंग साइड. देखिए PL कौन सी साइड है जिसके एक कॉर्नर पर सिंगल मार्क एंगल है और सेकंड ब्लैंक. तो सेकंड वाले ट्राइंगल में एक कॉर्नर पर सिंगल मार्क और सेकंड ब्लैंक, दैट इज RM. और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो QL मल्टीप्लाई बाय RM इज इक्वल टू PL मल्टीप्लाई बाय PM. तो जैसे ही हमें दिखता है कि 2 ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो आप तुरंत ही उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल लिख दीजिए. जो भी क्वेश्चन में फाइंड आउट करवा रहे हैं वो उसी से रिलेट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फिगर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP आर राइट एंगल्ड. इसका ये एंगल हमें राइट एंगल गिवन है और इस सेकंड वाले ट्रायंगल का अगर ये राइट एंगल है मींस ये भी राइट एंगल है. गिवन AC 10 सेंटीमीटर, AP 15 सेंटीमीटर, PM 12 सेंटीमीटर. प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP. ABC एंड AMP, इन दोनों में सिमिलैरिटी चेक करनी है तो हम इन्हें रफली ड्रॉ कर लेते हैं. ABC और AMP. तो ABC में एंगल B 90 डिग्री है और AMP में एंगल M 90 डिग्री है. दोनों एंगल्स तो इक्वल हो गए. सेकंड आप देखिए ये एंगल A जो है दोनों में कॉमन है. पूरा का पूरा एंगल A फर्स्ट वाले ट्राइंगल में कवर हो रहा है और सेकंड वाले में भी. और जैसे ये 2 एंगल्स इक्वल हो गए मींस ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं.
सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है ए बी एंड बी सी। तो जैसे ही सिमिलैरिटी हमने चेक कर ली है और सिमिलर हमें मिले हैं, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रपोर्शन में होंगी, हम वो रिजल्ट लिखेंगे, उसकी हेल्प से ही रिमेनिंग क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल में AC हमें गिवन है, हम AC लिख रहे हैं, पूरा पेयर लिख लेते हैं, दोनों साइड हमें फाइंड करनी है। और सेकंड वाले ट्राइंगल में AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? AC इज द हाइपोटेनियस अपोजिट टू 90 डिग्री, तो हाइपोटेनियस इसमें है AP इज इक्वल टू फर्स्ट वाले ट्राइंगल में सपोज हमने AB कंसीडर की है, तो सेकंड वाले ट्राइंगल में AB वो साइड है जिसमें एक तरफ ये 90 डिग्री का एंगल है और दूसरी तरफ ये डबल मार्क 90 डिग्री और डबल मार्क, दिस इज AM। सेकंड AC AB, थर्ड इसकी BC साइड कंसीडर की है, तो BC कौन सी साइड है? 90 डिग्री का एंगल और ब्लैंक, 90 और ब्लैंक, दिस इज PM। केवल ये रेशियो लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में हमने अगर फर्स्ट वाले ट्राइंगल का साइड्स लिखी हैं तो तीनों प्लेसेस पर फर्स्ट वाले ट्राइंगल की ही साइड्स होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में सेकंड वाले ट्राइंगल की। तो चलिए जो भी हमें गिवन है वो पुट करते हैं। AC हमें गिवन है 10, AP हमें गिवन है 15, AB हमें नहीं नोन है, वी हैव टू फाइंड। AM भी हमें नोन नहीं है। थर्ड BC हमें BC भी अननोन है, वी हैव टू फाइंड। एंड PM हमें गिवन है 12। तो अब देखिए अगर हम फर्स्ट और थर्ड वाले रिजल्ट को ले लें तो इसकी हेल्प से हम BC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 8 सेंटीमीटर। अब सेकंड हमें AB फाइंड आउट करना है। अब देखिए ना तो हमें AB नोन है ना ही AM, तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि ABC एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, मींस ये पाइथागोरस को फॉलो करेगा। तो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें गिवन है 10, B हमें फाइंड आउट करना है और BC हमने फाइंड आउट किया है 8। B is 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर ट्राइंगल ABO इज सिमिलर टू ट्राइंगल DCO। ये हमें गिवन है कि ये जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल है दिस इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। अब ये जैसे ही सिमिलर गिवन है मींस इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल। CD 2 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर, OC 3.2 सेंटीमीटर एंड OD 2.4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन OA एंड OB। अगर ट्राइंगल ABO प्रोपोर्शनल सिमिलर है ट्राइंगल DCO के, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, मींस AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड CD। अब देखिए इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप देखिए ये 90 डिग्री का एंगल इक्वल है, साथ ही ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो AB वो साइड है, एक तरफ 90 डिग्री और एक तरफ ब्लैंक, तो एक तरफ 90 डिग्री और एक तरफ ब्लैंक, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड CD है, दैट इज इक्वल टू OA। अब OA वो साइड है 90 डिग्री और सेकंड कॉर्नर पे सिंगल मार्क 90 डिग्री और सेकंड कॉर्नर पे सिंगल मार्क OD। और थर्ड साइड OB, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी ब्लैंक एंड सिंगल OC। अब जो भी गिवन वैल्यूज हैं वो हम इसमें पुट करते हैं। AB हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, CD 2 सेंटीमीटर गिवन है, OA हमें फाइंड आउट करना है, OD 2.4, OB वी हैव टू फाइंड एंड OC 3.2। तो पहले हम ये रिजल्ट कंसीडर कर रहे हैं, OA 3.6 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट और थर्ड वाला रिजल्ट कंसीडर करेंगे, OB will be 4.8 सेंटीमीटर।
सिमिलैरिटी के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप सिमिलैरिटी पर जो मैंने एमसीक्यू सीरीज आपके साथ शेयर की है उसको आप देख सकते हैं। आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो एमसीक्यू बेस्ड होना है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, वो आप देखिएगा। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी मॉडल टेस्ट पेपर 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।